जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप लोग देखेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखेंगे, जो कि 5 प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपको करा चुके हैं, जो कि आपके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इस क्लास में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वे प्रीवियस ईयर 2024 में जो पेपर हुआ था उस पेपर से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। अब आपको इसमें बताना है कि बिथा, क्या चीज़ बिथा, बिथा का आपके लिए तद्भव रूप बताना है कि विधा का तद्भव रूप क्या होगा। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि आपके लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसके उपरांत आपके लिए क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। कमेंट करना आप लोग शुरू कर दें कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा कि विधा, विथा का तद्भव क्या होता है। इसका तद्भव होता है व्यथा। क्या हो जाएगा? व्यथा। यदि आपका जवाब व्यथा था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप देख रहे होंगे कि एसएससी जीडी में किस तरह का प्रश्न पूछा गया था, तद्भव। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। किसका? जो किसी भी गुट में नहीं हो। क्या चीज़? जो किसी भी गुट में नहीं हो, तब उसके लिए आप लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? जो लोग कमेंट बॉक्स में तटस्थ फोर्थ नंबर का ऑप्शन बता रहे हैं वो बिल्कुल उनका सही जवाब होगा। इसलिए इसका सही जवाब होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। किसका? आपको बताना है कि माया का पर्यायवाची क्या होगा। बताएं आप लोग कि माया का पर्यायवाची क्या होता है। खून होगा, छल होगा, सुरक्षा होगा, जड़ होगा। इस प्रश्न का आप लोग ज़्यादातर कमेंट बॉक्स में सही जवाब बता रहे हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा छल। माया का सही आंसर क्या होगा? छल। यदि आपका जवाब छल था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको इस प्रश्न में बताना है यदि कोई त्रुटि हो। ठीक है, यदि कोई त्रुटि हो तब आपको त्रुटि बताना है, और कोई त्रुटि नहीं तब आपको कोई त्रुटि नहीं बताना है। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। हर व्यक्ति का कुछ महत्वाकांक्षा पर इच्छा होती है, जैसे जब हम बच्चे थे तो हम कई चीज़ों को देखकर रोमांचित हो जा उठते थे। बता किस वाले पार्ट में त्रुटि है या नहीं है, आपको ये बताना है। इसका सही जवाब होगा हर व्यक्ति का कुछ महत्वाकांक्षा पर इच्छा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन है, इसमें त्रुटि है। ठीक है, यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? जो भी भाई या बहन क्लास को देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द अब आपको बताना है। किसका? बेसर्वी का विलोम शब्द क्या होगा। कमेंट करें आप लोग बेसर्वी का विलोम शब्द क्या होता है, तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा सब्र। बेसर्वी का विलोम क्या हो जाएगा? सब्र। क्या चीज़? सब्र रखो, सब्र रखो, इस आपने सुना होगा। इसलिए यदि आपका जवाब सब्र पहला वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प हो। आपको बताना चाहेंगे कि एक आपसे तद्भव पूछा जाएगा, एक आपसे तत्सम पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है तत्सम किसका बताना है। खाट का तत्सम बताना कि खाट का तत्सम क्या होता है। कमेंट करें आप लोग कि खाट का तत्सम क्या होगा। खाट का तत्सम होता है खटवा। क्या हो जाएगा? खटवा। यदि आपका जवाब खटवा था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जिसमें कोई त्रुटि है वह आपको चूज करना है कौन से वाले पार्ट में त्रुटि है। मेरे को जब कुछ याद आएगा तभी मैं तुम्हें कुछ बता पाऊंगा।
बताएं कौन से वाले में त्रुटि है छिपी हुई। ये त्रुटि है मेरे को जब। तो फोर्थ वाला आप देख रहे हैं मेरे को जब, क्या चीज़ जो ये इतना आप जो पार्ट देख रहे हैं मेरे को जब, इसमें त्रुटि छिपी हुई है, ये त्रुटि है इसमें, ठीक है। और ये किस तरह से सही से लिखा जाएगा आप कमेंट बॉक्स करके आप लोग बताएं, ठीक है, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि अब आपको विलोम शब्द बताना है। आपके क्वेश्चन पेपर में दो विलोम शब्द पूछे जाएंगे, दो पर्यायवाची पूछे जाएंगे, दो तत्सम पूछे जाएंगे, दो समाना, दो आपके लिए वो पूछे जाएंगे, एक शब्द पूछे जाएंगे। इस तरह से आपसे टू टू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तब इसका सही जवाब क्या होगा? किसका? निंदा का आपको विलोम बताना है। बताएं आप लोग निंदा का विलोम क्या होगा? आप लोग इस पे इसका सही जवाब दे रहे हैं ज़्यादातर कमेंट बॉक्स में। इसका विलोम शब्द होगा प्रशंसा। क्या चीज़? प्रशंसा। यदि आपका जवाब प्रशंसा था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो, क्या चीज़? जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे आप लोग? बताएं, कमेंट करें, उसके लिए क्या कहेंगे जिसकी पत्नी मर गई हो। ज़्यादातर आप लोग इसका सही जवाब बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। क्या कहेंगे उसके लिए? उसके लिए कहेंगे विधुर। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहेंगे आप लोग? विधुर कहेंगे। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन विधुर था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अब आपको बताना पर्यायवाची शब्द बताना किसका? खाली का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग, खाली का पर्यायवाची क्या होगा? खाली का पर्यायवाची होगा रिक्त। क्या हो जाएगा? रिक्त। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना ना भूलें। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और जो भी भाई या बहन क्लास को देख रहे हैं अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तब आप लोग क्लास को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। ठीक है, जो सबके मन की बात जानता हो। क्या चीज़? जो सबकी मन की बात जानता हो उसके लिए एक शब्द में आप लोग क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे, आपने सुना होगा कि आप तो अंतर्यामी हैं साहब। ठीक है, सुना होगा आपने अंतर्यामी हैं आप तो। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन। यदि जिस किसी भाई बहन का जवाब अंतर्यामी था कमेंट बॉक्स में उनका बिल्कुल सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना सही वर्तनी बताना है। रंग की जो आप ये देख रहे हैं रेखांकित है नीचे से, इसका सही तरह से किस तरह से लिखेंगे? रंग किस तरह से सही तरह से लिखा जाता है? बताएं किस तरह से लिखेंगे आप लोग? किस तरह से लिखेंगे आप लोग? जो फोर्थ वाले ऑप्शंस में लिखा हुआ है इस तरह से आप लोग लिखेंगे, जो कि आप सभी लोगों का इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग वाला रूप हो। सभी को ईश्वर की डैश करनी चाहिए। ईश्वर की क्या करनी चाहिए? सभी लोगों को क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अब आपको मुहावरे का अर्थ बताना है। किसका? छिपा छुपा रुस्तम, यानी कि छुपा रुस्तम होना। इसका सही जवाब क्या होगा? छुपा रुस्तम का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा देखने में साधारण पर वस्तुतः असाधारण। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकतिक का सही अर्थ वाला है। तब आप बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? बीमार की रात पहाड़ बराबर। क्या चीज़? बीमार की रात पहाड़ बराबर। तब इसका अर्थ क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा खराब समय मुश्किल से कटता है। यह सत्य बात है कि यदि किसी भी व्यक्ति का यदि खराब समय हो तब उसका वह बड़ी मुश्किल से कटता है। ठीक है, यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा,
उस गद्दान से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपको सही जवाब देना होगा। देखते हैं क्या पूछा गया है पहले में। साक्षरता को तो एक डैश है। क्या है साक्षरता? कढ़ाई है, प्रकोप है, शरीर है, प्रश्न है। तब क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा कढ़ाई है। क्या चीज़? कढ़ाई है। जो पहला वाला आप रिक्त स्थान देख रहे हैं यहाँ पर आपका कढ़ाई आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं सेकंड वाले रिक्त सेकंड के स्थान पर क्या आएगा यहाँ पर। यह ज्ञान अगर पूर्ण है तो सतत डैश और उन्नति का मार्ग खोल देता है। तब यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपका क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा विकास। क्या चीज़? विकास का मार्ग खोल देता है। सेकंड के स्थान पर आपका विकास आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि थर्ड वाला आपको बताना है। ये थर्ड है, यहाँ पर क्या आएगा आपका? जो आप ये थर्ड वाला देख रहे हैं कि यहाँ पर अब आपका क्या आएगा? कौन सा वाला ऑप्शन आपका आएगा? तो मनुष्य को डैश बना देता है। तब मनुष्य को क्या बना देता है? बताएं आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? मनुष्य को क्या बना देगा? मनुष्य को क्या बना देगा? यह बना देगा पंगु। क्या बना देगा? पंगु। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है फोर्थ के स्थान पर आपका क्या आएगा? ये फोर्थ आप देख रहे हैं। अपूर्ण ज्ञान कलिंग डैश के विष से भी ज़्यादा प्राण घातक माना जाता है। क्या चीज़? प्राण घातक माना जाता है। तब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आपका आ जाएगा सर्प। क्या चीज़? सर्प आ जाएगा। अपूर्ण ज्ञान कलिंग सर्प के विष के से भी ज़्यादा प्राण घातक माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि ठीक वैसे ही जैसे डैश को भेदने के लिए अभिमन्यु उसमें घुस जरूर गया परंतु उससे बाहर नहीं आ पाया। तो अब यहाँ पर फिफ्थ के स्थान पर आपका क्या आएगा? जो आप ये फिफ्थ स्थान देख रहे हैं रिक्त स्थान, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका आएगा चक्रव्यूह। क्या आ जाएगा? चक्रव्यूह। क्या चीज़? ठीक वैसे ही जैसे चक्रव्यूह को भेदने के लिए अभिमन्यु उसमें घुस जरूर गया परंतु उससे बाहर नहीं आ पाया। इस तरह से अपने 20 प्रश्नों की श्रृंखला प्रीवियस ईयर 2024 के क्वेश्चन की कंप्लीट हुई हिंदी की। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर दें। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक है तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कृपा करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।